के वासियों को बधाई देते हुए कहा है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इसका संचालन वन प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा, जिससे उनको भी रोजगार मिलेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दुधावा बांध क्षेत्र चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर इको लर्निंग सेंटर शुरू होने से प्रदेश भर के पर्यटक दुधावा के मनोरम दृश्य, जैव विविधता और भौगोलिक विविधता का आनंद ले सकेंगे। उत्तर बस्तर कांकेर जिले का प्राकृतिक सौंदर्य। खबर बेमेतरा से है, जहां रात्रि में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल को ब्रीफिंग कर आगामी चुनाव के मद्देनजर बढ़ती हुई चोरियों एवं अपराधों पर अंकुश लगाने, रात्रि में बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई करने हेतु गश्त समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना चौकी प्रभारियों के द्वारा किया गया है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधु ग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधु ग्राम, किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसानों ने समृद्धि का जो सपना अपनी खुली आंखों में संजोया है, उसको आज उत्तराखंड सरकार साकार कर रही है। स्वरोजगार में खोले समृद्धि के द्वार, उम्मीदों के पथ पर उत्तराखंड सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में राइस मिलर को कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि को 120 रुपए किए जाने का निर्णय कैबिनेट में मंजूर हो गया है। इसमें अनुमानित राशि 1295 करोड़ रुपए के लगभग खर्च होगी, जिसमें अतिरिक्त व्यय 945 करोड़ आएगा। किसानों के बरदाने में 18 रुपए से बढ़कर 25 रुपए कर दिया गया है। जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें कुल 14 विषयों पर चर्चा हुई है, जिसके आधार पर फैसला लिया गया है। पहला तो द्वितीय अनुपूरक अनुमान 21-22 जो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा,
इसमें स्वामी आत्मानंद जी के नाम से जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, बस्तर, सरगुजा और कोरबा, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और कोरबा जिले में जो अंग्रेजी माध्यम के लोग स्टाफ की भर्ती के लिए नहीं मिल पा रहे हैं, तो इन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ही इनकी भर्ती की जाती है। 5वीं अनुसूची वाला जो क्षेत्र है उसमें दूसरे जिले के लोग आवेदन नहीं कर सकते, वर्तमान में उसमें रोक है। लेकिन चूंकि अंग्रेजी माध्यम जानने वाले लोग स्टाफ उसमें मिल नहीं पा रहा है, तो उसको एक बार के लिए छूट दिया गया है कि अन्य जिले के लोग भी इन जिलों में बस्तर, सरगुजा और कोरबा में आवेदन कर सकते हैं। और इसी बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं जौनपुर से, जहां मछली शहर बाजार में दो समुदायों के बीच तनाव हो गया है। तनाव के बाद से बाजार की स्थिति बिगड़ गई है। खबर आपको बता रहे हैं जौनपुर से, जहां दो पक्षों में, दो समुदायों में तनाव हो गया है। बाजार में लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। खबर आपको बता रहे जौनपुर से, जहां प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि दो समुदायों में तनाव हो गया है। दो समुदायों के बीच हुई कहासुनी ने मारपीट का रूप ले लिया। और आपको बता दें कि इस मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस तनाव के बाद बाजार बंद हो गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसी बाजार की, जहां लोगों ने इस तनाव को देखते हुए अपनी दुकानें बंद कर ली। जौनपुर में मछली शहर बाजार में ये दो समुदायों के बीच तनाव हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे वहीं की। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत गिरी जुड़ चुके हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस वजह से इन दो समुदायों के बीच में तनाव हुआ है अजीत? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दो समुदाय में आज सवेरे मारपीट हुई थी। वहीं पर आपको बता दूं कि आरएसएस के जो जिला प्रचारक है वह मंडी गए हुए थे सब्जी लेने पर, लेकिन वहां पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर वही महिला जो उनकी पत्नी है, उनकी बिटिया है, उनका साफ कहना है, जो आरोप लगाया है उन्होंने कि उनका भाई कहीं गया था, गाड़ी खड़ी कर दी थी, इसको लेकर विवाद हो गया था। वहीं दूसरे समुदाय के लोग 10 से 12 के झुंड में आते हैं और उनके घर पर मारपीट करते, जिसमें महिलाओं को लेकर काफी लोगों को 3 से 4 लोग उसमें घायल होते हैं, जिसे आनंद फनन में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। लेकिन वहीं जहां हिंदू संगठन के लोगों को पता लगता है कि अन्य संगठनों को वहां पर होते हैं, थाने का घेराव होता है, अपनी मांगे रखते हैं। आनंद फानन में कई थानों की पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच जाती है और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लेती। जी, जो जिनके साथ ये मारपीट हुई है, दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनका इलाज क्या चल रहा है और प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है? तो प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर तमाम सीओ और तमाम पुलिस बल, कई थानों के पुलिस बल मौके पर मौजूद है। और जो बाजार हालांकि बाजार बंद करवाया गया है, लेकिन पुलिस समझा बुझा रही है लोगों को और कुछ दुकानें खुलवाने का भी प्रयास कर रही है। लेकिन आपको बता दें आधा दर्जन लोग घायल है, जिसमें सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और जो लड़की है उसका आरोप है कि इसके भाई की गंभीर चोटें आई हैं और विपक्षों का आरोप है जो दूसरे समुदाय के लोग हैं। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया है। जी अजित, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपको जौनपुर से बता रहे, जहां मछली शहर बाजार में दो समुदायों के बीच तनाव हो गया। तनाव के बाद स्थिति बिगड़ गई, दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली। खबर बिलासपुर से, जहां एक शादी समारोह में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में हो रहे वायरल वीडियो में स्पष्ट नजर आ रहा है कि कैसे एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की जमकर पिटाई कर दी। यहां तक कि पहले पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं तक को पीट दिया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे बिलासपुर से, एक खबर है जहां शादी समारोह में मारपीट हुई। और उत्तराखंड के विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते। क्योंकि उत्तराखंड के रहने वाले भी थे, हम लोग तो दुखी हैं ही हैं। पूरा देश उनको आज याद कर रहा है। पूरे देश के हर व्यक्ति की तरफ से उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं सभी लोग। तो हम लोगों ने माननीय
मुख्यमंत्री से आग्रह किया, मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी आग्रह किया है, क्योंकि ये हमारा देवभूमि के साथ साथ वीरों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है हमारा उत्तराखंड, और यहाँ से उनका पृष्ठभूमि उनकी यहीं से थी, तो उनकी याद चिरस्थायी रहे और आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके, तो एक बड़े संस्थान का नाम उनके नाम से रखें। तो मुझे लगता है कि सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है, और मैं अपनी ओर से, अपने पूरे उत्तराखंड की ओर से, अपने उत्तराखंड के सदन की ओर से, मैं जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और जो हमारे जाबाज 11 अन्य सिपाही जो शहीद हुए हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं, भावांजलि व्यक्त कर रहा हूं, और निश्चित रूप से भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल तमाम लोगों को अपनी इस बहुत बड़ी क्षति जो हुई है उनको वो संबल प्रदान करें। साथ ही जो हमारे ग्रुप कैप्टन वैभव सिंह अभी घायल अवस्था में है, जिनका इलाज चल रहा है, भगवान से प्रार्थना वो भी स्वस्थ हों, फिर से हमारे बीच में वो आए। कुछ सत्र चलेगा 2 दिन? देखिए, आज हमने तय किया था कि आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के बाद सदन को हम स्थगित करेंगे, तो कल तक के लिए सदन हमने स्थगित किया है, और कल फिर हम लोग कार्य मंत्रणा समिति के माध्यम से जो हमारा बिजनेस है उसके ऊपर हम चर्चा करके आगे की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। आगे बढ़ाया भी है नहीं अभी तक तो जो कार्रवाई है वो कार्य मंत्रणा समिति तय करती है, लेकिन 10 और 11 दोनों दिन सदन चलेगा। धन्यवाद। और खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने सीडीएस विपिन रावत के निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और आपको बता दें कि यहां का जो सदन है वो आज स्थगित कर दिया गया है, कल सदन की कार्रवाई होगी। और खबर बेमेतरा से, जहां हर दिन पूरे जिले में बाल सुरक्षा पर आधारित अभिव्यक्ति अभियान और चेतना अभियान के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और यातायात संबंधी जानकारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहरेंगा शासकीय स्कूल में जिले के कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने अपने उद्बोधन में छात्रों को ये बताया कि किसी भी स्थिति में डरे या घबराए नहीं, बल्कि हर स्थिति का डटकर मुकाबला करें। शिक्षा ही जीवन का मूल मंत्र है। ताली बजा के लिए वाद्य तबला बजाए हैं, वो हमारे स्कूल के ही छात्र हैं जो स्वागत में जो जा रहा है, उसके अंदर जो हवा है ना, उसकी वजह से वो ऊपर जाता है। खबर बलरामपुर से है, जहां एक बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने खोजबीन करते हुए हत्यारों को पकड़ लिया है। पूरा मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जरडाही का है, जहां एक युवक ने 3 साल के बच्चे को जमीन में पटक कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने लगातार जंगलों में 2 रात घेराबंदी करके हत्यारे को धर दबोचा और उस पर कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। सुबह करीब 10 बजे बिट्टू नगेसिया का 3 साल का बेटा दीपक नगेसिया अपने घर के सामने में खेल रहा था। घर के बगल में आरोपी बिहारी नगेसिया आया तो देखा कि जो दीपक नगेसिया है वो रो रहा था। बिहारी नगेसिया को चुप करने के लिए बोल रहा था, वह चुप नहीं हुआ, तो गुस्से में आकर बिहारी नगेसिया ने दीपक नगेसिया को पटक दिया, जिससे उसके सर पर प्राण घातक चोट आई और इससे उस 3 साल के मासूम बालक की मृत्यु हो गई। हेमंत अग्रवाल के द्वारा जंगल में 2 दिन कैंप किया गया और उसको जंगल से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायिक रिमांड में भेजा जा चुका है। और इसी बीच आपको लेकर चलेंगे देहरादून, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको